होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। देखिए आज ये वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो आप लोग के बीच लेकर मैं आ चुका हूँ। सबसे पहले धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं वो भी, अब बाद में देखेंगे उनको भी धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान गणेश भगवान हम लोग के ऊपर कृपा बनाए रखे, आपके ऊपर भी कृपा बनाए रखे और हमारे ऊपर भी भैया कृपा बनाए रखे। हमारे ऊपर भी रहेगा तभी मैं आप लोग के लिए सही जानकारी भी लाते रहूँगा। खैर चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज बड़ी लेटर है। कल हमने एक वीडियो बनाया था सिमरन भारती जी के द्वारा पटना उच्च न्यायालय में, और उसके बाद उससे पहले मैं जाके आप लोग के लिए मांग भी किया कि कम से कम 10 साल की छूट दिया जाए, और बहुत खुशी हो रहा है कि भैया 10 साल की भी छूट मिल गई है। आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया और देर रात लेटर भी जारी कर दिया गया। इसके बारे में भी बात करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो चीज़ मांगने जाता हूँ अगर वो मिल जाता है, जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ अगर वो पूरा हो जाता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। खैर चलिए आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 के ऊपर विशेषकर, तो अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। टीआरई 1 के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि स्कूल आवंटन के लेकर डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है, ये आप लोग जानते हैं। अब कैसे आप लोगों को स्कूल जो है वो अलॉटमेंट किया जाएगा, तारीख क्या है, निर्धारित क्या कुछ किया गया है, हर मुद्दा के ऊपर बात करेंगे। तो मैं हूं दोस्त विकी गोयल, आपका दोस्त और आरके शिक्षक बहाली संबंधित बिहार के सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल, अपना चैनल, आपका चैनल। खैर चलिए अब हम आते हैं अपने टू द पॉइंट को जिक्र करना चाहूंगा। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें 6 to 8 वाले के लिए जो कुछ भी है वो एक 10 सालों के लिए जो है वो जो है एज एक्सटेंशन कर दिया गया, बढ़ाया गया। मैं ये कह सकता हूं कि जो डिमांड था आप लोग का कि कम से कम 10 साल का छूट दिया जाए, जिस प्रकार पिछले टीआरई 1 में दिया गया उसी प्रकार टीआरई 2 में जो अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है उसमें भी दिया जाए। आप लोग का लंबा इंतजार था। कुछ लोग तो कल पटना उच्च न्यायालय में पहुंच गए केस करने के लिए, तो कुछ लोग कहीं जा रहे हैं, तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मतलब तमाम जगह लोग अपने तरीका से एफर्ट लगा रहे थे, अपने तरीका से प्रयास कर रहे थे, अपने तरीका से कह रहे थे कि भैया कम से कम हमको भी आवेदन करने का मौका दिया जाए। क्यों ना दिया जाए भैया, डिले करे गवर्नमेंट, भुगतना पड़े स्टूडेंट को, ये क्यों ना दिया जाए। तो खैर चलिए बीपीएससी ने मान गया कि भैया ठीक है, आपको 10 साल का डिमांड है तो 10 साल हम आपको देते हैं, आप जाकर आवेदन कीजिए। लेकिन एक डेट रखा गया है, ये ध्यान से आप सुनिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि आप 4/11/2023 से पहले, याद रहे 4/11/2023 से पहले अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आप 6 to 8 के लिए योग्य हैं। 10 साल का जो भी है छूट दिया गया है। 1/8/2023 तक जो भी है आपका 10 साल ऐड करने के बाद, जैसे कि 37 ईयर्स दिया था जो लिमिटेशन था, उसमें 10 साल जोड़ देंगे 47 हो जाएगा। यानी कि एक मैं बोल रहा हूं, यस 1/8 यानी कि 1 और 8वां महीना तक आपका जो 10 साल जोड़ते हुए 47 ईयर्स हो गया हो तो आप योग्य हैं, आप आवेदन करेंगे, आपके लिए पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल ही ओपन नहीं हो रहा था। बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था कि विकी सर आप पोर्टल ही नहीं ओपन हो रहा है, इसीलिए हम बड़ी परेशान हैं, आवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं तो आवेदन ही नहीं हो रहा है, पोर्टल ही नहीं उनके लिए खुल रहा है। जैसे ही वो डेट डाल रहे हैं तो लिख दे रहा है इनवैलिड, लिख दे रहा है इनवैलिड, लिख दे रहा है इनवैलिड, लिख दे रहा है इनवैलिड। तो आप लोग का अब इनवैलिड का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब इनवैलिड भैया नहीं लिखेगा, जाइए आप लोग भी आवेदन कीजिए। 6 to 8 वाले के लिए स्पेशल किया गया, 9 to 10 में नहीं। अब हम एक और बात कर लेते हैं टीआरई 2 को लेकर। टीआरई 2 में ये जो 6 to लेकर के 12th क्लास की है उसमें 50,000 सीट कंफर्म हो गया है कि अब जुड़ रही है। हम कल भी इसके ऊपर आप लोग के भी जानकारी दिए थे। तो 70,000 और 50,000, 1,20,000 सीट आप लोग को देखने को मिलेगा। अब 1,20,000 ये जो सीट है ये पीआरटी को छोड़कर है। पीआरटी की बहाली अगस्त महीना में फिर से आएंगी, ये कंफर्म आयोग की तरफ से कर दिया गया है। कल जिस प्रकार अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया बीपीएससी चेयरमैन साहब का, उन्होंने कहा कि सीटेट और बीएड अपियरिंग वालों को इस टीआरई 2 में हम मौका नहीं देंगे, उनको अगस्त का इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त में शेड्यूल बनाया गया है, बीपीएससी ने कैलेंडर बना दिया है। अब कैलेंडर के मुताबिक ही आप लोगों को बहालियां देखने को मिलेगी। यानी कि कहा जाए कि बीपीएससी पीसीएस का जिस प्रकार कैलेंडर के मुताबिक नोटिफिकेशन आउट करती है, एग्जाम लेती है, रियल प्रकाशित करती है, ज्वाइनिंग देती है, तमाम उसी प्रकार से जो भी है
बीपीएससी पीसीएस के तहत ही टीआरई भी अब होगा, यानी कि अब प्रत्येक वर्ष के अगस्त महीना में आप लोगों को शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सराहनीय कदम है, ये इससे मैं भी बड़ी खुश हूँ कि कम से कम एक बार जिसको नहीं हुआ वो हरास ना हो, वो निराश ना हो और वो डिप्रेशन में ना जाए, अगले बहाली की वो तैयारी करने लगे। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अतुल प्रसाद जी का, बीपीएससी चेयरमैन साहब का। ये वीडियो शायद देख रहे हैं तो उनको मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा। और एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक साहब हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये दोनों लोग मीटिंग कर बीपीएससी आयोग और एजुकेशन डिपार्टमेंट के शिक्षा विभाग के एसीएस साहब जो दोनों मीटिंग करके ये निर्णय लिए कि प्रत्येक वर्ष में आपको विज्ञप्ति जो भी देखने को मिलेगा टीआरई का, यानी कि शिक्षक बहाली का। ये बहुत बड़ी बात है, ये होना भी चाहिए। आप लोगों को क्या कुछ लग रहा है, अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में इस मैटर के ऊपर जरूर दीजिएगा। एक प्रश्न टीआरई को लेकर है, स्कूल अलॉटमेंट के लेकर। स्कूल जो है वो 11 तारीख से आप लोग का स्कूल जो है वो अलॉटमेंट किया जाएगा और सीसीटीवी के निगरानी में किया जाएगा। अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है, मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है कि मैं आपको ये स्कूल में दिलवा सकता हूँ, फलाना स्कूल में दिलवा सकता हूँ, यहाँ दिलवा सकता हूँ, भूल कर भी समय मत पड़िएगा, क्योंकि सेंट्रलाइज तरीका से किया जा रहा है। किसी बीओ डीओ को पावर नहीं है, ये डायरेक्ट आपका सचिवालय विकास भवन बिहार से ये ट्रांसफर किया जा रहा है। यानी कि स्कूल जो अलॉटमेंट आप लोग का हो रहा है 11 तारीख से लेकर स्टार्ट हो जाएगा, 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वो सेंट्रलाइज तरीका से हो रहा है, ऑनलाइन तरीका से हो रहा है। सेंट्रलाइज कहने का मतलब कि ये पूरा सेंटर जो है, पूरा बिहार का स्कूल किसको कहाँ मिलेगा वो निर्धारित विकास भवन आयोग यानी कि जो भी है सचिवालय करेगी। ये किसी बीओ, किसी डीओ, किसी सीओ का इसमें भूमिका नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग से अगर कोई इस प्रकार का प्रस्ताव रख रहा है कि ठीक है भैया आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपका स्कूल मनचाहा स्कूल दिलवा दूंगा, तो ये गलत बात है। आप इस सब चक्कर में कभी भी भूल कर मत पड़िएगा, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। मैं जहां तक मुझे लग रहा है टीआरई 2 का, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। अब किसी प्रकार के कन्फ्यूजन नहीं हो। अभी भी अगर आप लोग का कन्फ्यूजन किसी प्रकार के होगा कि सर मेरा ये चीज़ नहीं हो रहा है फुलफिल, आप इसके लिए भी आवाज़ उठाइए। तो भैया मैं आज से नहीं 2019 से आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते आ रहा हूं और अभी भी उठा रहा हूं। नौकरी ना होना ये अलग मैटर है, आपके लिए आवाज़ उठाना ये अलग मैटर है। क्या पता ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए बनाया है कि आपके लिए मैं आवाज़ उठाऊं और लड़ते रहूं। मैं अपने आप को यही ढाल लिया हूं और अपने आप को ये भी समझता हूं, मुझे ऊपर वाले ने भैया बनाया ही है कि आपके लिए मैं लड़ाई लड़ूं, आपके लिए आवाज़ उठाऊं। आप लोग स्कूल में जाइए, सही प्रकार से बट पढ़ाइए, ये बात है। अगर बीपीएससी लिया है, बिहार लोक सेवा आयोग अगर आपका प्रिपरेशन करवाया है, तैयारी करवाया है, उसके बाद एग्ज़ाम लिया है, क्वालिफाइड आप किए हैं, स्कूल में शिक्षक बने हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दीजिए बिहार के नवनिहाल छोटे बच्चे को, गरीब बच्चे, वंचित बच्चे को। तो प्लीज़ सही प्रकार से आप लोग काम कीजिए। इससे ज़्यादा मुझे भी खुशी, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए आप लोग से, यही एक्सपेक्ट करता हूँ। और भविष्य में कभी भी आप लोग के स्कूल में आए तो भैया मुलाकात बस हो जाए, इससे ज़्यादा और क्या कुछ चाहिए। चलिए भैया, धनतेरस की एक बार फिर से कहूँगा बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। भगवान गणेश आप लोगों को मंगल कामना हो, आज का दिन शुभ हो, आने वाले समय आपके लिए बहुत अच्छा हो, मेरे लिए भी भैया और आपके लिए, मेरे लिए भी तो कंपलसरी है भाई, जानते ही हैं। खैर चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो।